क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है सर्टेन फोर्स एक्टिंग ऑन अ 20 kg मास चेंज इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 5 मीटर पर सेकेंड टू 2 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स। ठीक है, तो क्या क्या गिवन डेटा है, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन को पढ़ा समझा तो यहाँ पे डेटा दिया हुआ है, मास दिया हुआ है 20 kg, मास है 20 kg, दिस इज वैल्यू ऑफ एम। वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड और फाइनल वेलोसिटी इसकी कितनी हो गई 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये प्रोसेस हो रहा है। एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, ये ऑब्जेक्ट है, फिगर ले लेते हैं, जिसका मास m है, मीन्स 20 kg है, और इस पर फोर्स लगा होगा जिसकी वजह से इसके अंदर वेलोसिटी इनिशियली कितनी है 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है, और फाइनली इसकी वेलोसिटी इसकी वेलोसिटी कितना होगी, यहाँ पर कितना है 5 मीटर पर सेकंड, यानी इनिशियली ये मोशन में है, रेस्ट में तो नहीं है, रुका हुआ नहीं है। तो जब ये मोशन में होगा इसके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी इनिशियली, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी की डिफिनेशन हम लोगों ने क्या पढ़ा है, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। तो इनिशियली ये 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से है ऑब्जेक्ट, और इसका मास कितना है 20 kg। कुछ देर के बाद क्या हो रहा है, इसकी वेलोसिटी 5 से कितना हो जा रही है 2 मीटर पर सेकंड हो जा रही है। तो 5 से वेलोसिटी 2 मीटर होने तक जो है ये कुछ ना कुछ डिस्प्लेस कर गया होगा। तो मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर पहुंचा, और जैसे यहाँ पर पहुंचा तो इसकी वेलोसिटी अब कितनी हो चुकी है 2 मीटर पर सेकंड हो चुकी है। तो 5 मीटर से 2 मीटर वेलोसिटी पहुंचने में ऑब्जेक्ट कुछ ना कुछ डिस्प्लेस कर गया होगा। तो मान लेते हैं इनिशियली यहाँ पर है, फाइनली यहाँ पर पहुंच गया, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो वेलोसिटी 5 से 2 पहुंचने तक ये ऑब्जेक्ट क्या क्या डिस्प्लेस किया, और ये वेलोसिटी जब किसी ऑब्जेक्ट के अंदर मोशन आता है तो हम उसके ऊपर क्या लगाते हैं, मोशन। मोशन की कॉन्सेप्ट क्या है, क्या कोई भी ऑब्जेक्ट है जब उसके ऊपर हम एक रिजल्टेंट फोर्स लगाते हैं तो उसके ऊपर क्या होता है, उसके ऊपर फोर्स लगाने से उसके में मोशन आता है। तो ये ऑब्जेक्ट मोशन में इसके ऊपर फोर्स लगा है, और अब उससे पहले क्या था उसका प्रोसेस नहीं लेना, यानी इसके बिफोर क्या था उसका प्रोसेस लेना, यहां से यहां तक हमको देखना है। तो 5 मीटर पर सेकंड से 2 मीटर पर सेकंड में गया, तो इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है घट रही है, तो डेफिनेटली दिख रहा है कि इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और जब वेलोसिटी डिक्रीज होती है तब ऑब्जेक्ट के ऊपर उसके डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। क्लियर है, तो यहां पर तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन हो गई ये, दिस इज डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और चूंकि वेलोसिटी 5 से 2 हो रही है, इसलिए इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा वो कितना होगा, इस डायरेक्शन में होगा। तो डिस्प्लेसमेंट फोर्स समझ में आ गया। तो आपको ओवरऑल समझना है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इनिशियल रेस्ट में है या इनिशियल किसी दो एग्जांपल्स लेते हैं। अगर ऑब्जेक्ट इनिशियली रेस्ट में है, ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाया और ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ वेलोसिटी आ गई, तो इस प्रोसेस में कितना वर्क हुआ, तो इस प्रोसेस में भी वर्क हुआ, फोर्स लगाया, बॉडी डिस्प्लेस हो गई। तो या तो डिस्प्लेसमेंट को हम कंसीडर कर लें या उसकी वेलोसिटी को कंसीडर कर लें। ठीक है, एक प्रोसेस ये हो गया, इस प्रोसेस में भी वर्क हुआ। दूसरा प्रोसेस देखें कि कोई ऑब्जेक्ट मान लेते हैं कि 10 मीटर पर सेकेंड, मान लेते हैं कि 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है इनिशियली, और उसकी वेलोसिटी यानी उसकी स्पीड कुछ टाइम के बाद मान लेते हैं 2 से 7 हो गई, कितना हो गई 7 मीटर पर सेकेंड। तो इस प्रोसेस से 2 मीटर पर सेकेंड से 7 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी इंक्रीज करने के लिए एक्सटर्नल कोई फोर्स उसके ऊपर लगाना पड़ा। तो ये जो फोर्स लगा तो उसकी वेलोसिटी जो बढ़ रही है, तो उस प्रोसेस में डिस्प्लेसमेंट हुआ, यानी इस प्रोसेस में भी वर्क हुआ। तो दो पहले वाले और इस वाले केस में क्या हो कि दोनों की फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए वर्क कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। इस वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि वेलोसिटी इसकी डिक्रीज हो रही है, तो डिक्रीज हो रही है इसका मतलब क्या है, इसमें वर्क डन कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ये आपको समझ में आ गया। अब इसका वर्क कैलकुलेट हमें करना है कि इस प्रोसेस में जो वर्क हुआ वो कितना हुआ। ठीक है, तो कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए इसका लेते हैं आंसर, तो सोल्यूशन ये से चल रहा है। एक चीज लिख लेते हैं, वी नो दैट, ठीक है, वर्क जो होता है चेंज इन एनर्जी, ठीक है, चेंज इन एनर्जी, यही तो हुआ, एनर्जी में चेंज हुआ। यहां पर कुछ एनर्जी थी, यहां पर कुछ और एनर्जी होगी, तो ये एनर्जी यहां से यहां जो एनर्जी का चेंज हुआ वो किस वजह से हुआ, फोर्स वर्क की वजह से हुआ। क्योंकि एनर्जी को बदलने के लिए एनर्जी में जो चेंज आया वो किसी वजह से आया, वर्क की वजह से आया। क्यों आया, क्योंकि आप देख रहे हैं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों हो रहा है। तो वर्क जो हुआ वो किसकी वजह से हुआ, चेंज इन एनर्जी हुआ। इनिशियल एनर्जी ये है, फाइनल एनर्जी ये है, तो चेंज इन एनर्जी निकाल ले। चेंज इन एनर्जी कैसे निकालते हैं, ऑब्जेक्ट मोशन में, इसलिए इसके पास एनर्जी कौन सी होगी, पोटेंशियल काइनेटिक होगी।
तो एनर्जी निकाल लेते हैं। सो वर्क इज इक्वल टू होता है, चेंज निकालने के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल एनर्जी इसकी क्या हो जाएगी, फाइनल एनर्जी इसकी हो जाएगी, मोशन में है तो लिखेंगे ई एफ दैट इज फाइनल एनर्जी माइनस ई आई दैट इज इनिशियल एनर्जी। हो गया। अगले प्रोसेस में देखें आगे, डब्ल्यू इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी कैसे निकालते हैं, चूंकि मोशन में इसलिए इसके पास कौन सी एनर्जी की, काइनेटिक, और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो फाइनल में क्या है, वी हाफ एम वी स्क्वायर माइनस इनिशियल में वेलोसिटी क्या है, यू, तो हाफ एम यू स्क्वायर। दिस इज फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, वैल्यू रख देते हैं 1/2। एम की वैल्यू कितना है, एम की वैल्यू है 20। ठीक है, वी स्क्वायर, वी ये आपका है और इसका स्क्वायर कितना बन जाएगा 4 माइनस 1/2 इंटू एम कितना है 20, यू कितना है, यू है 5 और इसका स्क्वायर कितना बन जाएगा 25। कैंसिल कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 10 और इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 10। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 40 माइनस ये कितना आ जाएगा 250 और इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा कितना माइनस 240 जूल। ठीक है, तो वर्क हमारा कितना आ गया माइनस 240 जूल। ठीक है, तो ये आपका वर्क हो गया। ठीक, ये माइनस क्या दिखा रहा है, माइनस नेगेटिव वर्क डन। नेगेटिव वर्क डन हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि नेगेटिव वर्क डन कब मिलता है, नेगेटिव वर्क डन तब मिलता है जब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट। तो ये अपोजिट डायरेक्शन है। क्यों अपोजिट डायरेक्शन, हमने पहले आपको डिस्कस किया कि 5 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड पे जा रही है तो डेफिनेटली इसके ऊपर कोई फोर्स लगा होगा और ये फोर्स इसके मोशन की डायरेक्शन के अपोजिट होगा। अगर ऑब्जेक्ट इधर जा रहा होगा तो इसके ऊपर जब इधर से फोर्स लगाएंगे, जैसे आप ऑब्जेक्ट इधर जा रहा होगा इसके ऊपर जब इधर से फोर्स लगा होगा एफ, इधर से फोर्स लगा होगा तभी तो ये डी एक्सेलरेट होगा, तभी इसकी वेलोसिटी कम होगी। तो फोर्स की डायरेक्शन ये हो गई, ये फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये। तो हमने पहले ही समझ लिया कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कैसा हो रहा है अपोजिट, इसलिए वर्क कैसा आएगा नेगेटिव, और आंसर भी देख रहे हैं आप नेगेटिव में आ रहा है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। क्लियर, तो आप फिगर नाप भी बनाएंगे तभी चलेगा। फिगर में इसलिए ले रहा हूँ हर न्यूमेरिकल में ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। थैंक यू।